हेलो एवरीवन। पिछले 2-3 दिन से आप लोग देख ही रहे हैं कि दिल्ली के जंतर मंतर पर जो विरोध प्रदर्शन चल रहा है, और उससे पहले सोनम वांगचुक जो थे वो हंगर स्ट्राइक कर रहे थे। तो ये एक विरोध प्रदर्शन है जो देश में इस समय चल रहा है। और इसका मुद्दा हम जानते ही हैं क्या था कि भाई नीट पेपर लीक हुआ था, शिक्षा मंत्री इस्तीफ़ा दें, और मुद्दा ये रहा था। इसके अलावा देश में अलग अलग राज्यों में अलग अलग मुद्दों पर विरोध प्रदर्शन, कभी छोटे तो कभी बड़े, होते ही रहते हैं। कहीं जंगलों की कटाई पर विरोध प्रदर्शन होता रहता है, कहीं किसी मुद्दे पर विरोध प्रदर्शन होता रहता है। बट इन सब से होगा क्या? मतलब मैं एक चीज़ सोच कर ये चलता हूँ कि मान लीजिए आज जो ये प्रोटेस्ट चल रहा है तो जंतर मंतर पर, अगर ये एक बार को सफल हो भी जाए, मान लीजिए शिक्षा मंत्री मान लीजिए इस्तीफ़ा दे भी दें, बट क्या इससे जो मूल समस्याएं हैं हमारे देश की या फिर दुनिया की, क्या वो मूल समस्याएं ख़त्म हो जाएंगी अगर ये इस्तीफ़ा हो भी जाए? तो मान लीजिए जो आने वाले जो मंत्री हैं या फिर इनके आगे आने वाली जो सरकारें हैं, क्या इस बात की गारंटी रहती है हमेशा कि वो बहुत बढ़िया काम करेंगी, ईमानदारी से काम करेंगी? तो इस चीज़ को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो मूल समस्या ये नहीं रहती कि भाई किसी ने भ्रष्टाचार कर लिया है या किसी ने घोटाला कर लिया है या फिर कोई ऐसा है जो इस्तीफ़ा दे नहीं रहा है। आप थोड़ा ध्यान से सोचें इस चीज़ को कि कोई इंसान भ्रष्टाचार करता क्यों है? कोई इंसान गलत करने के बाद भी इस्तीफ़ा दे क्यों नहीं रहा? तो इसका सीधा सा कारण है, हम सभी जानते हैं, पैसा कमाना है हर इंसान को। लालच है इंसान के मन में, कामनाएं बैठी हुई हैं बहुत सारी इंसान के मन में, जिसके कारण कोई इंसान गलत दिशा की तरफ बढ़ता है, गलत काम करने की तरफ बढ़ता है, क्योंकि मन में बहुत सारा लालच बैठा हुआ है। तो क्या ये प्रोटेस्ट, क्या ये विरोध प्रदर्शन इंसान के अंदर के बैठी जो बेईमानी है, क्या ये विरोध प्रदर्शन उस बेईमानी को निकाल सकते हैं? आज 10,000 20,000 लोग या 1 लाख लोग भी मान लीजिए इस प्रोटेस्ट को कर रहे हैं और इन्होंने जोर दबाव करके इस्तीफ़ा दिलवा भी दिया, तो क्या उन नेताओं के मन के अंदर जो बेईमान इंसान बैठा हुआ है वो निकल पाएगा? इसका जवाब है सीधा सीधा नहीं। वो इस रास्ते से बेईमानी नहीं करेंगे तो कल को किसी दूसरे रास्ते से बेईमानी करेंगे। मूल समस्या है इंसान के अंदर जो बैठा हुआ बेईमान इंसान है, जो अज्ञानी इंसान है, जो कामनाओं के पीछे अंधा होकर दौड़ रहा है। यही है मेन समस्या। तो जब मेन समस्या यही है तो फिर इलाज भी तो यही होगा ना कि इंसान के अंदर की बेईमानी को मिटा दिया जाए। अगर हम इंसान के भीतर बैठे हुई उस बेईमानी को, उन कामनाओं को ही जड़ से उखाड़ कर निकाल फेंके, तो फिर तो समस्याएं ही ख़त्म हो जाएंगी, फिर तो कोई बेईमानी करेगा भी नहीं। तो अब सवाल ये उठा कि किसी भी इंसान के अंदर के जो बेईमान इंसान है, जो कामनाएं हैं, उस बेईमानी को, उस लालच को अंदर से कैसे निकाला जाए? तो इसका सीधा सा जो जवाब है वो है अध्यात्म, जिसको मैं बार बार जिक्र करता रहता हूँ, स्पिरिचुअलिटी। अध्यात्म ही है जो कहता है कि भाई तुम खुद को देखो, और खुद को देखो और समझो कि तुम्हारी परेशानी क्या है। तुम्हारी परेशानी, तुम्हें लगता है कि तुम अंदर से बहुत अधूरे हो, और अधूरे हो इसीलिए तुम लोग ज़िंदगी में या फिर दुनिया में तुम ढूंढते फिरते हो कि तुम्हें ये चीज़ मिल जाए तो तुम्हें खुशी मिल जाएगी, सुख मिल जाएगा, तुम्हें गाड़ी मिल जाए तो तुम्हें सुख मिल जाएगा। बट ज़रा ध्यान से सोचो कि आज तक तुम्हें जो जो भी चीज़ें मिली हैं, चाहे गाड़ी मिला है, चाहे बंगला मिला है, उस चीज़ ने तुम्हें कितनी देर तक सुख दिया था, कितने समय तक सुख दिया था? तो आप पाओगे कि सुख जो होता है उन चीज़ों से, वस्तुओं से, वो सुख बहुत थोड़ी देर का होता है। गाड़ी भी अगर हमें मिल जाती है तो कितने दिन हम उसमें मज़े मार पाते हैं, सुखी रह पाते हैं? 1-2 दिन, फिर नॉर्मल हो जाते हैं। कहीं कुछ मिल जाए, कितने दिन सुख रह पाते हैं, सुखी रह पाते हैं हम उन चीज़ों से? कुछ ही दिन रह पाते हैं, बाद में फिर वही स्थिति आ जाती है। तो बात ऐसी है कि दुनिया में जितनी भी चीज़ें हैं, वस्तु, नेचर में, ये सब हमें सुख दे सकती हैं, लेकिन कुछ ही देर का। अध्यात्म कहता है कि समझो तुम इस बात को कि दुनिया में सुख ढूंढने तुम निकले हो। सुख देखो सबको चाहिए, मनुष्य जो है वो आनंद धर्मा है, आनंद हर किसी को चाहिए, लेकिन आनंद जो तुम ढूंढ रहे हो वो गलत दिशा में ढूंढ रहे हो। तुम दुनिया में जो चीज़ें हैं उनमें सुख की तलाश कर रहे हो, बल्कि तुम ध्यान से देखोगे अपने आप को तो तुम पाओगे कि तुम अधूरे हो ही नहीं, तुम पहले से ही पूरे हो। और जब तुम पहले से ही पूरे हो, फिर तुम्हें बाहर भागने की ज़रूरत क्या है? इसी को सही धर्म भी कहते हैं। सही धर्म यही है, खुद को पहचानना, स्वयं को जानना। अध्यात्म का मतलब ही होता है अधि आत्म, यानी खुद को अधिक से अधिक जानो। खुद को अधिक से अधिक जानोगे तो क्या होगा? फिर गलत दिशा में यूं ही कहीं नहीं बढ़ जाओगे। पता चला कि भाई आज मन कर रहा था कि भाई 1 करोड़ की गाड़ी देख ली मैंने कहीं, और मन करा कि 1 करोड़ की गाड़ी खरीद लूँ, लेकिन जेब में तो पता चला 10 रुपये भी नहीं थे। तो फिर क्या करूँगा? कहीं घोटाला करूँगा, कहीं घपला करूँगा, कहीं 2 नंबर का काम करूँगा। सिर्फ किस लिए करूँगा मैं इस घोटाले को? अपने इस बेचैन मन को चैन देने के लिए, सुख देने के लिए।
तो ये अज्ञानता की बात है या नहीं है कि खुद को जाने नहीं, और खुद को बिना जाने लगे दुनिया में दौड़ लगाने की, भाई ये चाहिए वो चाहिए। तो हमारे देश के या बाकी देशों के जो भी ये बिजनेसमैन नेता हैं, एक अर्थ में यदि आप देखोगे तो ये घोर अज्ञानी इंसान है। ये पैसों के चक्कर में इतने पागल हो चुके हैं कि हाँ भाई, इन्हें लगता है कि ये चीज़ मिल जाएगी तो हम पूरे हो जाएंगे, सुख मिल जाएगा, लेकिन सुख मिलता नहीं है, वैसे के वैसे ही रह जाते हैं। समाधान मेरे हिसाब से इस चीज़ का यही है कि घर घर में अध्यात्म की चर्चा हो, सही धर्म की चर्चा हो। सही धर्म क्या है, चैन कैसे मिले इस मन को, उस पर चर्चा हो। क्योंकि जैसे ही इंसान को चैन मिलेगा, फिर वो दुनिया में फालतू की दौड़ लगाना बंद कर देगा। चैन चाहिए इंसान को, तो चैन के पीछे भागो ना, सोचो कि वो कैसे मिलेगा। सही धर्म है कि भाई तुम दुखी हो तो देखो ना कि भाई ये दुख कैसे मिटेगा, और पहले खुद को देखो कि कैसे मिटेगा। थोड़ा अपना इतिहास देख लो कि भाई आज तक जो हम करते आए थे दुनिया में भाग दौड़, क्या उससे आज तक मुझे चैन मिला है थोड़ा सा भी? बस थोड़ी सी देर का मिला होगा, 1-2 दिन का। कोई फ़ोन खरीद लेते हैं नया, तो कितने दिन सुख ले पाते हैं उससे? कुछ ही दिन का ले पाते हैं। किसी से मान लो संबंध बन जाए, लड़की है तो लड़का मिल गया, लड़का है तो लड़की मिल गई, कितने दिनों का सुख रहता है उसके साथ? फिर तो माथा फोड़ी होती है ना कुछ दिनों के बाद। तो दुनिया में भागना अज्ञानता है मेरे हिसाब से, और ये बात घर घर में एक चर्चा का विषय हो। क्योंकि आप खुद सोचो, आज जो हमारे घरों में छोटे छोटे बच्चे हैं, 10 साल के, 8 साल के, 15 साल के, यही वो मतलब बच्चे हैं जो बड़े होकर कोई सरकारी अधिकारी बनता है, कोई इंसान है बिजनेसमैन बनता है, कोई नेता बन जाता है। और जब बचपन से ही हम इनको ये फीलिंग दे देते हैं कि भैया सुख के पीछे भागो। भाई हम अपने बच्चों को भी तो यही बोलते हैं ना कि भाई बड़े हो जाओ, नौकरी करो, नौकरी करोगे तो पैसा मिलेगा, ये हो जाएगा। जब बच्चों को बचपन से ही हम इस तरह की शिक्षा देंगे कि भाई पैसों के पीछे भागो, और वो बड़ा होकर इस तरह के घोटाले करता है या कहीं कोई स्कैम कर देता है, तो फिर हमें अचंभा क्यों होना चाहिए इस चीज़ पे? अचंभा किस बात का? उसको शिक्षा भी तो ऐसी मिली थी ना। और जिस तरह के धर्म का हम पालन करते हैं, वो धर्म भी तो यही करता है कि मंदिर में चले जाओ तो तुम्हारी कामनाएं पूरी हो जाएंगी। कामना आज तक किसकी पूरी हुई है? तुम्हें गाड़ी चाहिए तो 11 व्रत कर लो, तुम्हें घर चाहिए तो ये कर लो, वो कर लो। इस तरह के कर्मकांड करवा दिए जाते हैं सिर्फ किस लिए? कामनाओं की पूर्ति के लिए। बल्कि कामना है कि पूरा होने का नाम नहीं ले रही। दूसरे सेंस में अगर देखें तो जो कामनाएं हैं, कामनाएं इस दुनिया की बर्बादी का कारण है। आज जो हम इस पृथ्वी पर देख रहे हैं, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, नदियां प्रदूषित है, हवा प्रदूषित है, क्यों है ये सब? क्योंकि हमें बहुत सारा भोगना है, कंज्यूम करना है। जितना ज़्यादा आप भोगोगे, कंज्यूम करोगे, जितना ज़्यादा बढ़ोगे, फैलोगे, उतना ज़्यादा इस धरती की तबाही होनी तय है। तो ये चीज़ हमें छोटे छोटे बच्चों से ही शुरू करनी पड़ेगी, समझाना पड़ेगा कि भैया कामनाओं के पीछे भागने से कुछ नहीं मिलता। पहले खुद को जान तो लो कि तुम हो कौन। सही धर्म भी यही है, पहले खुद को जानो, फिर कहीं भागोगे भी नहीं। और जब यही समझदार इंसान जब बड़े होंगे, तो इन्हें पहले से ही पता होगा कि भाई पैसों के पीछे भागना पूरी तरीके से, या चीज़ों के पीछे भागना, इनसे कुछ मिलना है नहीं। तो इन बच्चों को कभी कोई बेईमानी करने के लिए मजबूर भी नहीं कर पाएगा। इन्हें पता होगा कि दुनिया में कुछ भी मिल जाए, अंदर का जो कुआं है वो तो भरने से रहा। ठीक है ना? एक मूवी देखी थी मैंने अजय देवगन की, सिंघम, जिसमें वो कहता था, मेरी ज़रूरतें कम हैं इसीलिए मेरे ज़मीर में दम है। तो ज़रूरतें कम आपकी तभी हो सकती हैं जब आपको इस बात का पक्का विश्वास हो जाए कि दुनिया की बड़ी से बड़ी चीज़ अगर मेरे पास आ जाए तो वो मुझे स्थायी सुख नहीं दे सकती, परमानेंट प्लेजर नहीं दे सकती। उसका सुख भी कुछ समय का ही होगा। मन फिर मेरा कहेगा कि कुछ और मिल जाए। तो अपने घर के बच्चों को पहले तो खुद ही समझे इस चीज़ को, उसके बाद बच्चों पर इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करें। क्योंकि ये जो आज की पीढ़ी है, यही तो आगे जाके बड़ी होगी ना, यही तो देश का भविष्य है। और अगर ये भी पहले की तरह ही मतलब चीज़ों के पीछे, कामनाओं के पीछे, भोग के पीछे भागने लग जाएं, और कल को ये बेईमानी करना शुरू कर दे, तो कोई अचंभे की बात नहीं होगी। जिनको कामनाओं की खुराक पर ही पाला गया हो, वो बड़े होकर बेईमानी करे तो अचंभा क्या है? तो जितनी भी समस्याएं हमें पूरे देश में नज़र आती हैं आजकल, चाहे भ्रष्टाचार हो, चाहे प्रदूषण हो, कुछ भी हो, इनकी जो जड़ है वो तो अंदर का अज्ञान ही है, अंदर का खालीपन ही है। और इसको भरने का तरीका सही धर्म यानी अध्यात्म ही हो सकता है। संत कबीर कह गए हैं, एक साधो सब सदें, एक साधो सब सदें। एक चीज को बस ठीक कर लो, और वो एक चीज जानते हो क्या है? वो इंसान का मन है। अपने मन को थोड़ा सेंटर में ले आओ, बस खुद को सेंटर में ले आओ, फिर आप पाओगे कि दुनिया में तुम्हें कुछ भी ठीक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ना तुम्हें इस क्लाइमेट चेंज को रोकना पड़ेगा, ना तुम्हें करप्शन रोकना पड़ेगा, और ना तुम्हें नदियां साफ करनी पड़ेंगी। सब चीज ऑटोमेटिकली अपने आप सीधी होती चली जाएंगी। बस करना ये है हमें कि एक साधो सब सधें। तो चीज़ों पर आप लोगों को ध्यान देना पड़ेगा, वरना कितने भी प्रोटेस्ट कर लो, कितने भी हंगामे कर लो भाई साहब,
आज अगर सफल हो भी गए तो 4 दिन बाद पाओगे कि नई समस्या आपके सामने खड़ी हो गई है, उसके लिए दूसरे आंदोलन करते रहना। तो शुरुआत अपने घर से करें सबसे पहले।